वाले बने, बिजली लोगों को मुफ्त मिले, पानी लोगों को मुफ्त मिले, बुज़ुर्गों को सम्मान मिले, और सबसे बड़ी जो हमारी डिमांड हमेशा रहती है, ये जो बेरोज़गारी चरम सीमा पे, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, इसके लिए सरकार को सीरियस होना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज सारी सरकार इस पे बात करने लगी है। नहीं तो आज से पहले आप देखेंगे ये सारे मुद्दे नदारद थे। चुनाव धर्म के नाम पे लड़ा जाता था, जाति के नाम पे लड़ा जाता था, लेकिन आज मुद्दों पे चुनाव आ गया है। तो इसके लिए हम क्रमबद्ध है कि किस तरीके से हम विकास की बात करें, लोगों और वर्तमान स्थिति में जो ज्वलंत मुद्दे हैं। आज अगर मैं राजस्थान की बात करूं, आप राजस्थान में देखिए गुंडागर्दी चरम पे, प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, महिलाओं पे अत्याचार शोषण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो आज सीरियसनेस सरकार की ख़त्म हो गई है और आज कांग्रेस के लोग आज स्टेट की, राजस्थान की बात ना करके सिर्फ अपनी बात करने लगे, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पे लग गए। तो आज इनकी युद्ध आज लोगों को छोड़ के अपनी जान बचाने पे चली गई है। तो ये बहुत बड़े मुद्दा। और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अरविंद जी देश की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, कैसे लोगों को रोज़गार मिले उसकी बात करते हैं। तो एक नेता ऐसा है अरविंद केजरीवाल जो आज के दिन में सिर्फ देश की बात करता है, देश के मुद्दों की बात करते हैं। हाल ही में दिल्ली में जिस तरह उनके घर पर पथराव हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे, उस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज ये बौखला गए हैं। पंजाब में जिस तरीके से हमारी सरकार बनी है, भाजपा वालों की ज़मानतें जब्त हुई हैं, इनके सारी सीट पे ज़मानत जब्त हुई है, तो ये बौखला गए हैं और इनको पच नहीं रहा है कि एक अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता निकला जो हाफ स्टेट का सीएम था, उन्होंने फुल स्टेट में इनको हराया। और वहाँ पे जो विगत 10 दिनों में हमने काम करके दिखाया, जहाँ बाकी सरकारें 5 स्टेट में चुनाव हुआ था, 4 स्टेट में जहाँ इनके लोग, भाजपा के लोग आपस में लड़ रहे थे लूट मचारी के लिए कि कौन सा मंत्रालय किसको मिले और कितना पैसा कहाँ से बनेगा, उसको देख के मंत्रालय मिले। वहीं आम आदमी पार्टी थी जो पंजाब में जीतते ही 16 तारीख को सरकार बनी, 16 तारीख को शपथ लिया और उसके बाद जो हमारे मैनिफेस्टो था हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो आज बीजेपी में बौखलाहट है, कहीं ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी इतना काम कर दे कि इनको जो है अपनी शक्ल दिखाना भारी पड़ जाए। विनय जी, बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान। यहाँ बरसों से 2 दलीय प्रणाली है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, फिर एक बार कांग्रेस। तो किस तरह आप थर्ड फ्रंट को यहाँ खड़ा करेंगे? क्योंकि आमतौर पर ये बड़ी बड़ी बातें पहले भी हुई है। किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाई, थर्ड फ्रंट को खड़ा करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए। फिर एक कोशिश हनुमान बेनीवाल ने की, लेकिन वो भी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 75 साल के इतिहास में लगभग 52 साल यहाँ कांग्रेस रही है, 22 साल भाजपा रही है। इनके प्रशासन की पोल आज भी 75 साल बाद जो व्यवस्था राजस्थान में है, उस वजह से जो लोगों को दिक्कतें वो देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प बन के आई है जिस पे लोगों को विश्वास है। आज हमारी मेंबरशिप के लिए लोग फ़ोन कर रहे हैं। जब से मेरे को यहाँ का प्रभार दिया है, जितने यहाँ के सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जातीय संगठन हैं, और भी जो युवा संगठन है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई IAS रिटायर्ड है, कोई सर्विसेज से है, कोई युवा अच्छे स्टार्टअप में काम कर रहा है। तो जो लोग काम कर रहे हैं, आज हमसे जुड़ना चाहते हैं, आज हमारी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं, जो हम लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता जिस तरीके से युवा आज हमारे से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि युवाओं को एक होप दिखने लगी है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे सकती है, भय मुक्त प्रशासन दे सकती है, युवाओं को रोज़गार दे सकती है। आज दिल्ली रोज़गार बजट जो मनीष सिसोदिया जी ने पेश किया, आज उस रोज़गार बजट में जो हमने विजन रखा है 20 लाख लोगों को नौकरी देने का, तो लोगों को विश्वास है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कहा है तो वो होगा भी। तो वो जो विश्वास, अरविंद जी का एक ब्रांड विश्वास वाला जो बना है, उस पर लोगों को भरोसा है। राजस्थान में लोगों को भरोसा है कि अगर अरविंद जी की सरकार यहाँ पे बनेगी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी वो सारे काम होंगे जो दिल्ली में हुए हैं। राजस्थान में बहुत सारे काम आपको करने हैं। आपने पार्टी की प्रदेश इकाई भंग कर दी है, नया अध्यक्ष बनाना है, तो किस तरह से इस काम को कब तक पूरा किया जाएगा? और फिर चुनावी, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम मेंबरशिप ड्राइव का ही हम एक खाका तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें कैसे मेंबरशिप ड्राइव करनी है। उस मेंबरशिप में हम मेंबरशिप प्रभारी बना के, मेंबरशिप जो अच्छी मेंबरशिप कराएगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसकी मेहनत दिखेगी ज़मीन पे और जिसकी लोगों में अच्छी पैठ होगी, जो जिसको लोग सम्मान करते होंगे। ऐसा ना हो कि कोई, क्योंकि हमारी पार्टी में एक चीज़ है कि हम किसी की छवि से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर किसी की छवि खराब होगी, चाहे वो कितना भी
मेंबरशिप कराए, हम उसको अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये आज मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी छवि को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो जो अच्छे लोग मेंबरशिप कराएंगे, तो मेंबरशिप प्रभारी बनाएंगे, उन्हीं में से जो अच्छा काम करेंगे उनको हम जिला संगठन में भी लेके आएंगे, उन्हीं को प्रदेश संगठन में लेके आएंगे। तो अभी हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करें जरा, उसके हिसाब से हम करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो हैं जो वर्तमान में सरपंच है, कोई पार्षद है, कोई एमएलए है, बहुत सारे लोग हमसे संपर्क में हैं। पर अरविंद जी जैसा कहते हैं, हम दूसरी पार्टी कचरा नहीं लेंगे। तो हम कचरा मुक्त बनाएंगे राजस्थान को और अच्छे लोगों को आगे लाके उनको राजनीति में हम स्थान देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र का और अपने गांव का विकास कर सके। और दूसरे राज्यों में हमने देखा, आप खुद भी उस बैकग्राउंड से जहाँ कांग्रेस पार्टी, आपके फादर सांसद रहे, तो क्या लगता है इस तरह के कई लोग और जुड़ना चाहेंगे, तो कैसे आप उसको छाटेंगे, फिल्टर कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, हम लोग छवि से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी में भी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार है और जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपने काम की वजह से। तो हमारी पार्टी उसके लिए भी खुली हुई है। हमने कहा फिल्टर हम लोग करेंगे, कचरे को छोड़ेंगे, और अगर अच्छे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अगर कोई अच्छा नेता है जिसने ईमानदारी से काम किया हो, जिस पे भ्रष्टाचार का कोई दाग ना हो और लोग सम्मान करते हो, तो उनका हम स्वागत भी करेंगे। जैसे पंजाब में आपने सीएम फेस डिक्लेयर किया था, क्या भविष्य में राजस्थान में भी ऐसा होगा? देखिए, अभी वो समय अभी आया नहीं है। जब वो समय आएगा तो उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व इस पर जो फैसला लगेगा हम आपको बताएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान को लेकर हमारी पार्टी बहुत सीरियस है। अगला चुनाव हम राजस्थान में लड़ने जा रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और जिस हिसाब से मुझे रिस्पांस लग रहा है, मुझे तो लगता है कि राजस्थान में भी पंजाब वाली स्थिति होगी और एक ऐसी आंधी आएगी जिसमें सारी पार्टियाँ धुल जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात हुई राजस्थान के चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा जी से। एक रोड मैप उन्होंने बताया है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि पार्टी उसूलों के अनुसार राजस्थान में अपने संगठन को खड़ा करेगी, और उसूल वाले और जिनकी छवि राजस्थान की राजनीति में अच्छी है, समाज में अच्छी है, वही पार्टी के सदस्य बनेंगे और वही चेहरे आगे चुनावी समर में उतरेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट विजय फौजी के साथ योगेश शर्मा,